हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों, हम हरियाणा जी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलो शुरू करते हैं। ये आपके हरियाणा पुलिस ग्राम सचिव पटवारी हरियाणा, कोई भी एग्जाम उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। हरियाणा के सबसे कम और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? हरियाणा के सबसे कम और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से? भिवानी और गुरुग्राम, हिसार और पानीपत, सिरसा और फरीदाबाद, फतेहाबाद और पलवल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फरीदाबाद और सिरसा और फरीदाबाद। तो सिरसा कितना है? जनसंख्या घनत्व 333 और फरीदाबाद का घनत्व 2442। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा विधानसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? इसने पूछा पुरुष अध्यक्ष। हरियाणा विधानसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? सन्नो देवी, राव वीरेंद्र सिंह, बनारसी दास गुप्ता, सरदार तारा सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राव वीरेंद्र सिंह। और ये कब से कब तक रहे थे? ये रहे थे 7 मार्च 1967 से 7 मार्च 1967 से 23 मार्च 23/3/1967 तक। और ये हरियाणा के पहले सीएम भी रहे थे, निर्वाचित सीएम थे। और ये कब से कब तक बने थे? 24/3/1967 से 20 नवंबर 1967 तक। और इन्हीं के समय में पहला क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन लगा था। और उस समय राज्यपाल कौन थे हरियाणा के? वीरेंद्र नारायण हरियाणा के राज्यपाल थे, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। और सबसे लंबा समय राज्यपाल कौन रहे थे? ये भी वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती रहे थे। कितने समय तक? 9 साल तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रणजी ट्रॉफी में हरियाणा की ओर से सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं? रणजी ट्रॉफी में हरियाणा की ओर से सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं? अजय रात्रा, अमरजीत केपी, कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमरजीत केपी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रणजी ट्रॉफी में हरियाणा की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं? रणजी ट्रॉफी में हरियाणा की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं? यजुवेंद्र चहल, राजेंद्र गोयल, कपिल देव, अजय रात्रा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र गोयल। कितने विकेट? 637 विकेट। अभी तक कोई 600 विकेट भी नहीं ले पाया है रणजी ट्रॉफी में, इन्होंने 637 विकेट लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? हरियाणा किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? दक्षिणी पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर पूर्व में, यह सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर पूर्व में। और यहाँ कितनी वर्षा होती है? 500 से 1100 मिलीलीटर के बीच, यानी कि 75 से 80% वर्षा जुलाई से सितंबर के बीच में होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा सरकार ने मेदांता द मेडिसिटी अस्पताल के साथ मिलकर कितने वर्ष में प्रदेश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? 4 साल, 5 वर्ष, 3 वर्ष में, 6 वर्ष में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टीबी मुक्त हरियाणा का कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? टीबी मुक्त हरियाणा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनवाया गया? अमिताभ बच्चन, बाबा रामदेव, मानसी छिल्लर और धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। तो धर्मेंद्र, हेमा मालिनी हमारे क्या हैं? पर्यटन के हमारे ब्रांड एम्बेसडर। बाबा रामदेव योग और आयुर्वेद के, मानसी छिल्लर हैं। और इसका आंसर होगा राइट ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में पोड टैक्सी कहाँ चलाने का फैसला किया गया? हरियाणा में पोड टैक्सी कहाँ चलाने का फैसला किया गया? गुरुग्राम में, पंचकुला में, फरीदाबाद में, करनाल में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरुग्राम में। और एयर टैक्सी कहाँ? पंचकुला में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुरुग्राम में देश में सबसे पहले चलने वाली पोड टैक्सी सेवा का क्या नाम है? गुरुग्राम में देश में सबसे पहले चलने वाली पोड टैक्सी सेवा क्या नाम है? मेट्रिनो, एयर टैक्सी, रॉक टैक्सी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेट्रिनो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सलामती योजना हरियाणा के कितने जिलों में शुरू की गई थी? सलामती योजना हरियाणा के कितने जिलों में शुरू की गई थी? 5, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 जिलों में। और दोस्तों ये सलामती योजना जब कब शुरू करी थी? 29 मार्च 2016 को चंडीगढ़ से। और किसने शुरू करी थी? सीएम मनोहर लाल खट्टर ने। और इस देश का यह शुरू योजना जो शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? हरियाणा। इसका सलामती योजना है क्या? यह गर्भ निरोधक, क्योंकि इस योजना में गर्भ निरोधक इंजेक्शन का आरंभ किया गया था। और यह हरियाणा के 4 जिले वो कौन कौन से हैं? वो है मेवात, पलवल, फरीदाबाद और रेवाड़ी। ये 4 जिलों में शुरू की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए 27 मार्च 2016 को अनुकूल ग्रह नामक योजना आरंभ की गई? किस राज्य की सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए 27 मार्च 2016 को अनुकूल ग्रह नामक योजना आरंभ की गई? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा। और यह दोस्तों श्रवण बाधित जिन बच्चों सुनने में प्रॉब्लम है उनकी खुराक राशि के रूप में कितने रुपये दी जाती है? 1000 रुपये पर महीना। और नेत्रहीनों के लिए खुराक के रूप में जो राशि दी जाती है 1600 रुपये पर मंथ। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री महेश शर्मा द्वारा जनवरी 2016 को किस व्यक्ति की स्मृति में 150 रुपये मूल्य का सिक्का जारी किया गया? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, भगत सिंह या चौधरी छोटू राम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय कहाँ है? पशु विश्वविद्यालय कहाँ है? ये हिसार में। और कब स्टैब्लिश किया था? 2010 में। और यहाँ के कुलपति का क्या नाम है? डॉक्टर गुरुदयाल सिंह। 1892 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। और दोस्तों लाला लाजपत राय का जो राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र वो किसे मानते हैं? हिसार को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। और राज्यपाल का जो पद का प्रावधान करता है वो कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 100 आर्टिकल 153। और दोस्तों राज्यपाल जो है 156 के तहत अपना आर्टिकल 156 के तहत अपना पद धारण करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। चलो शुरू करते हैं। हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 21/4/1992, 22/4/1995, 22/4/1991, 22/4/1994। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 22/4/1994 को। और पंचायती राज में चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो राजस्थान। और सबसे पहले पंचायती राज भी कहाँ था? ये भी यहीं पर ही आया था। और इन्होंने कब लागू किया इसको? 2014 को। और दूसरा राज्य कौन सा बना पंचायती राज में चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला? दूसरा राज्य 7 सितंबर 2015 को किसने? हरियाणा ने। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किसने किया था? पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम कार्यक्रम किससे संबंधित है? बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम कार्यक्रम किससे संबंधित है? पौधारोपण, बागवानी, ध्वजारोहण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्वजारोहण। और कब? गणतंत्र दिवस पर, गणतंत्र दिवस 2016। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में कितने नगर निगम हैं? 10, 11, 9, 12। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 11वां लास्ट कौन सा? मानेसर, गुरुग्राम। और दोस्तों हरियाणा की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी नगर निगम कौन सी है? फरीदाबाद। यह सबसे पहले भी कह सकते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 को। और सबसे भारत में सबसे पहले नगर निगम कौन सा बना था? मद्रास। कब? मद्रास
1687 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में कितनी नगर परिषद हैं? हरियाणा में कितनी नगर परिषद हैं? 17, 18, 20, 26, 16। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में कितनी नगर पालिकाएं हैं? 50, 52, 57, 49। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 57। और दोस्तों ये नगर पालिकाएं जो हैं अनुसूची 12 और 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1 जून 1993 को। और इसमें कितने विषय हैं? नगर पालिका में 18 और पंचायती राज में 29 विषय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? देश का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? राई सोनीपत, गन्नौर सोनीपत, मुरथल सोनीपत, खरगोदा सोनीपत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राई सोनीपत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनसंख्या घनत्व में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? 6, 7वां, तीसरा, 5वां। जनसंख्या घनत्व में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? 6, 7वां, तीसरा, 5वां। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5वां। और हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना? 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या भारत में सबसे जनसंख्या घनत्व सबसे कम कौन से राज्य का है? तो है अरुणाचल प्रदेश का। और हरियाणा में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? तो वो है फरीदाबाद का, 2442। फिर गुरुग्राम, अगर फरीदाबाद नहीं थे तो गुरुग्राम दे दे तो 1204। फिर पानीपत 951। उसके बाद है पलवल 767। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व यह है सिरसा का, 303। फिर भिवानी 342, फतेहाबाद 371। और जनसंख्या घनत्व दोस्तों ये आप कोई सन कोई कम से कम 3 हाई वाले और 3 लो वाले हमेशा याद कर लें, ऐसे पूछ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा की सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं? हरियाणा के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? सर्वाधिक है फरीदाबाद और न्यूनतम सिरसा, सर्वाधिक गुरुग्राम और न्यूनतम भिवानी, सर्वाधिक पानीपत और फतेहाबाद, पलवल और हिसार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्वाधिक इसका फरीदाबाद का, कितना? 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और 303 सबसे कम किसका? 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सिरसा। गुरुग्राम का 1204 और भिवानी का है 342, पानीपत का 951 और फतेहाबाद का 371। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? 18वां, 14वां, 20, 16वां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 18वां। तो हरियाणा की जो जनसंख्या, भारत की जनसंख्या कितनी है? 2.09% की। और एक्चुअल में 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या कितनी है? 253,51,462। इसको ऐसे याद कर लें, आसानी होगी। और सब भारत में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? वह यूपी की। और सबसे कम किसकी है? सिक्किम की। और हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है? वो है फरीदाबाद की। और सबसे कम पंचकुला या चरखी दादरी की अब तक जनगणना नहीं हुई है, तो पंचकुला चरखी दादरी ऑप्शन में दोनों सौ में मिले तो कोई एक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सन 2011 की जनगणना के जनसंख्या के अनुसार 10 की वृद्धि दर कितनी रही है? सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार 10 की वृद्धि दर कितनी रही है? 17.7, 19.9, 19.1, 18.9। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 19.9। और भारत की जनसंख्या जो है 10 की वृद्धि कितनी रही है? 17.7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? रीवा की, महेंद्रगढ़ की, गुरुग्राम की, मेवात की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। रीवा के जो है पुरुषों की जनसंख्या सर्वाधिक अधिक है। और महिलाओं की सबसे कम कौन सी में है? वह मेवात की, वह पुरुषों की भी, महिलाओं की भी और अन्य की भी, जो टोटल एवरेज निकाल है पुरुष और महिलाओं की, वो उसमें भी मेवात सबसे पिछड़ा हुआ है। तो रीवा का कितना है? 92.9% पुरुष जनसंख्या। और महेंद्रगढ़ है क्या 91.30। और गुरुग्राम का है 90.30%। और न्यूनतम जो है मेवात की कितनी है पुरुषों में? 73 लगभग 73%। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? गुरुग्राम की, पंचकुला की, अंबाला की, मेवात की? तो दोस्तों मेवात की तो जनसंख्या साक्षरता दर वैसे भी कम है, पुरुष की भी, महिला की भी, ओवरऑल भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरुग्राम की। महिलाओं जो अगर तो पुरुषों में जनसंख्या वो साक्षरता दर पूछे तो सर्वाधिक किसकी है? रेवाड़ी की। अगर जो महिला में पूछा तो गुरुग्राम की, वो कितनी है? 77.6%। उसके बाद अब पंचकुला की 77.50। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा किस जिले की पुरुष तथा महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की पुरुष और महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? पलवल की, फतेहाबाद की, मेवात की, महेंद्रगढ़ की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेवात की। पुरुष में भी कम, महिला में भी कम और ओवरऑल भी कम। तो इसका कितना होगा? 73.94%। और हरियाणा में साक्षरता दर कितनी है? हरियाणा की 75.6%। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात किस जिले का है? मेवात का, झज्जर का, सोनीपत का, गुरुग्राम का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेवात का। कितना? 907। और सबसे कम किसका है? जो हमारा सबसे पढ़ा लिखा जिला गुरुग्राम, तो इसका कितना है? 854। और सोनीपत का 856 और झज्जर का 862। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर किस जिले की रही है? सर्वाधिक और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरुग्राम और झज्जर की कितनी रही है? 8.90%। और गुरुग्राम की कितनी है? 73.93%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दशकीय वृद्धि है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में है? गुरुग्राम में, रोहतक में, करनाल में, पंचकुला में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरुग्राम में। कितनी? 6882%। और दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने अभी करवाए हैं। और दोस्तों जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।